मेन बात है ना कि आप गलत जगह पगलाए जा रहे हो। सच बता रही हूँ, जहाँ पे आपकी कदर नहीं हो रही वहाँ पे रो कर अपने आंसू दिखा कर क्या आपको कदर मिल जाएगी? नहीं मिलती है। कदर तब मिलती है जब आप चुप हो जाते हो। पता है आपको ये बात? ये फालतू में एक एफर्ट यूज़ करना, फालतू में उनके घर पे बाहर खड़े रहना, उनके लिए गुलाब लेकर जाना, फालतू में 10 कॉल करवाना, उन्हें अच्छा फील करवाना, इससे क्या आपकी कदर हो जाएगी? वो इंसान आपके प्यार में आ जाएगा? जो इंसान अभी इस तरह का व्यवहार अपना के रखा है कि वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता, वो आपको देखना भी नहीं चाहता है। देखो दोस्तों, चुप रहने के लिए इसलिए बोलती हूँ, जब कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आता ना, तो ये फालतू के पैतड़े आजमाना बंद कर दो, जिससे आपकी इमेज और गंदी हो जाती उस इंसान के सामने और आपको ये बातें समझ में नहीं आती। तो वीडियो को पूरी देखो, तब समझ में आएगा कि क्या फालतू काम किए जा रहे हो। कद्र तब आपको मिलेगी जब आप उसके लिए कोशिश करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तब कद्र हासिल होती है। ये फालतू के टिटिम्बे करके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप फॉलो करते हो, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को दबा के रखें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो फटाफट इस नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में आगे चलकर बात करते हैं दोस्तों। अरे भाई, वो इंसान अभी आपको देख भी नहीं रहा है, रो रहे हो आप उसके सामने, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख कटोरा लेकर मांग रहे हो, इतनी सी भीख दे रहा है वो। 50 कॉल करते हो तो एक कॉल उठा लेता है, 50 मैसेज करते हो तो एक मैसेज का रिप्लाई करता है, हाँ यार मैं बिजी हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं 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 मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, सोने जा रही हूँ। इसी टाइप की बातें होती है ना आप दोनों के बीच में। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, जब इंसान घमंड में चूर होता है ना, तो ऐसी आवाजें उसके मुंह से निकलती है, आपकी तरफ से बिल्कुल मन खत्म हो जाता है। आप जब मैसेज करो, उसको पता है कैसे फील हो रहा है? जैसे लग रहा है अरे यार इसके पास तो बिल्कुल, क्या मैं बोलूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतना भगा रहा, उतना भगा रही, फिर भी पीछे पड़ा। आपको पता है आपका खूबसूरत सा चेहरा आज उसे गंदा लग रहा है। सच बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, गंदा नजर आ रहा है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार नहीं करते ना दोस्तों, उस टाइम पे जब हमें कोई इस तरह छेड़ता ना, तो उसका चेहरा बिल्कुल खराब हमको लगता है। और जब हम किसी से प्यार करते ना, वो गंदा सा गंदा इंसान हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम प्यार में होते हैं। और यही बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाओ। देखो दोस्तों, मैं नहीं चाहती हूँ आप किसी के सामने भीख मांगो। आपको नहीं पता है क्या कर रहे हो। बहुत प्यार कर सकता है वो इंसान, मैं आपका भला चाहती हूँ, इसीलिए आपको इन चीज़ों से रोकती हूँ। जब हमारी कोई कदर नहीं करता ना, हमें कुत्ता बिल्ली बोलता है ना, तो हमें वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। यहीं पर आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। जब आप शांत हो जाओगे, उनको छोड़ दोगे भाई कि ठीक है बहुत गलत आप कर रहे थे उनके साथ, बार बार मैसेज करके इंसल्ट फील करवा रहे थे, अपनी भी और उन्हें भी बुरा करवा रहे थे, कर रहे थे ना, तो अभी अपनी इंसल्ट मत करो, शांत हो जाओ। यहाँ पे पासा पलटेगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। ये मत सोचो कि आप उसको छोड़ कैसे पाओगे, आप उसके बिना रह कैसे पाओगे, कैसे जिंदा रह पाओगे। मैं बोल रही हूँ ना, वो आ जाएगा, सिर्फ आपको शांत होने की देरी है। क्योंकि जब हम किसी से भीख मांगते रहते हैं ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप खुद ही सोचो, अगर हम कहीं बाहर जा रहे, 10 लोग कटोरा लेके हमसे जबरदस्ती भीख मांगने लगे, हमें मन ही नहीं करेगा पैसा देने का। लेकिन अगर हमारे सामने कोई दयनीय पर्सन बैठा हुआ है कटोरा लेके, तो हम खुद जाकर उसके कटोरे में पैसे डाल देते। करते हैं ना, जरूरतमंद की मदद करते ना। क्यों करते? क्योंकि जब हमारा खुद का दिल चाह रहा है। ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। जब हमारा खुद का दिल चाहता है ना, तभी हम इंसान के लिए मरते हैं। और आज यही स्थिति कि उसका अभी मन नहीं आपसे, उसका दिल नहीं आपसे, और आप मरे जा रहे हो, आप उसे जबरदस्ती किए जा रहे हो। जब उसका दिल करेगा ना आपसे बात करने का, जब प्यार में वो आएगा ना, आएगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी उसका मन नहीं है, आप कटोरा लेकर भीख मांगे जा रहे हो, वो नहीं बात करेगी, वो नहीं बात करेगा, उसका मन ही नहीं आपसे। तो यहाँ पे उस दिन का इंतजार करो आप, जब वो खुद से चल कर आए, आपको कॉल मैसेज करे और फिर बोले क्या हम बात कर सकते हैं, तब करो बात शांति से, एक जगह बैठकर। फिर देखो वो क्या फैसला ले रहा है, और जो भी वो फैसला ले रहा है उसमें सोचो। उनके सामने गिड़गिड़ाओ मत कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो, तुम 3 साल हो गए, 4 साल, तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत हो गई। इस टाइप के वर्ड आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो इंसान, पर्टिकुलर इंसान अलग है और आप अलग हो। उसकी मर्जी चलेगी, वो जिसके साथ रहना चाहे
रहेगा, नहीं रहना चाहे नहीं रहेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो भी फैसला आप दोनों का होना चाहिए। आप एक बार कोशिश कर सकते हो कि क्या बताओ मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती, बताओ मैंने ऐसा क्या किया। अगर मैंने कोई गलती की तो बोलो, मैं उसे सुधारूंगी। लेकिन अगर वो फिर भी ये वर्ड बोलते हैं कि मुझे तेरे साथ रहने ही नहीं है यार, मुझे अब आगे बढ़ना है, मैं गिल्टी फील कर रहा था इसलिए तेरे से एक बार बात कर रहा हूँ, तो आप सुनो और उनको जाने दो। फिर भी मैं बोलूँगी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसे आप चुप होते हो ना, सारी चीज़ें उल्टी होने लगती है। उनके दिलो दिमाग पे आप छाने लगोगे। आपके बारे में वो तब सोचेंगे जब आप नहीं रहोगे, गायब हो जाओगे, उनकी लाइफ को छोड़ दोगे, तभी ये पॉसिबल है। अगर आप उनकी पीछे भागते रहोगे, कटोरा लेकर भीख भीख कहते रहोगे, तो आपकी नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, उन्हें घंटा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब उनको आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वो तरसेंगे, बहुत दिन हो जाएंगे, तब वो चल कर आएंगे आप पे रहम करने के लिए, आपसे बात करेंगे। तब करो बात, तब एक फैसला लो। अगर वो रहना चाहते हैं तो रहो, नहीं रहना चाहते तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन अभी के लिए चुप रहोगे तो ही ये मुमकिन है। अगर इसी तरह खेल करते रहोगे, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, रोज मैसेज कॉल करते रहोगे, एक दिन छोड़कर करते रहोगे, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होता है। कोई शुरुआत चाहिए तो ख़त्म करो, तभी रिजल्ट आएगा। ये बात याद रखना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट जाकर शेयर कर दो। और अगर मुझसे कॉल पे कंसल्ट करना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके डायरेक्ट बात कर लीजिए। बताऊंगी क्या करना है, बिल्कुल मत घबराओ। कोई किसी को नहीं छोड़ता है। अगर हम किसी से प्यार करते, सबको दर्द होता है। आप ही को दर्द नहीं हो रहा है, पीछे वाले को भी दर्द होता है, जो आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि जब हमें कोई छोड़ता ना, तो हमें सिर्फ लगता हमें ही दर्द हो रहा है, उसे नहीं हो रहा है। उसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है, उसको संतुष्टि दी है आपने, इस वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आ गई हो, तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। आगे बात करना है तो पेमेंट करके स्लॉट बुक कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।